क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे कि दांतों में कोई बीमारी हो ही ना, दांतों में कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत हो ही ना। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आपको कभी किसी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको करना है क्या, आपको रेगुलर वो यूज करना है। एंड उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद अपने कभी सभी लोगों का सपना होता है कि एक हेल्दी दांत रहे, कभी भी किसी दांत का कोई प्रॉब्लम ना हो, हमेशा दांत बिल्कुल चमचमाते रहे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी एंड वो टिप्स आपको रेगुलरली अपने माउथ में, रेगुलरली अपने हैबिट में लेके आना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जो ब्रशिंग हैबिट है, आपको ब्रशिंग हैबिट थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, दूसरे तरीके से ब्रश करना पड़ेगा। मोस्टली लोग इस तरीके से ब्रश करते हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टली ब्रशिंग करते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ये बहुत कॉमन टेक्निक है जिस तरीके से लोग करते हैं कि हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, हॉरिजॉन्टली छोड़ के आपको वर्टिकली ब्रश करना है, यानी कि ऊपर नीचे करना है फ्रंट साइड में, एंड बैक साइड में आपको सर्कुलर मोशन में करना है। तो ये थोड़ा सा अगर हैबिट आप चेंज कर देते हो तो ट्रस्ट में आपके दांतों में जो कैविटी होती है, दांतों में जो गंदगी होती है या फिर दांतों में जो सड़न लगता है वो नहीं होगा, क्योंकि इससे काफी सारे अमाउंट में जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर खाना फंसा वो निकल जाता है। लेकिन आपको टेक्निक नहीं पता होती, इस वजह से पेशेंट्स अच्छे ढंग से ब्रश नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात होता है कि ब्रशिंग कितने देर तक करें। कई लोग, हमने सुना है, कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम हम 5 मिनट तक ब्रश करते हैं या फिर 3-4 मिनट तक ब्रश करते हैं। तो आइडियली जो ब्रशिंग का जो टेक्निक होता है 1 to 2 मिनट तक रखा गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं या फिर बहुत सेंसिटिविटी हो रही है तो वहाँ पे आप ब्रश 1 मिनट से कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी टेक्निक फॉलो करते हैं तो 1 मिनट में बहुत होता है ब्रश करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सा ब्रश यूज करें। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बहुत जोर से रगड़ते हैं एंड बहुत जो टाइट ब्रश होता है ना वो लेके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश वाला ही लेना है। एंड ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी मेडिकल शॉप पे या फिर किसी भी ग्रोसरी शॉप में आप जाके उनसे बोल सकते हैं कि हमें सॉफ्ट ब्रश चाहिए। उसमें इवन लिखा रहता है कि सॉफ्ट ब्रश। तो आप वो लेके आराम से अपने दांतों को ब्रश करना है, बिल्कुल भी जोर से अपने दांतों को नहीं घिसना है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि हमने बहुत अच्छे से ब्रश करते, काफी देर तक रगड़ते रहते हैं दांतों को, उनसे होता क्या है, उनसे उनके दांत जो होते हैं घिस जाते हैं बट उनके दांत की गंदगी नहीं निकल पाती। तो आपको ब्रशिंग बहुत अच्छे से करना है, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए करना है एंड बहुत सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। अपने ब्रश को एवरी 3 मंथ में चेंज करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिससे हमारे दांत हेल्दी रहे। आप चाहे तो इसको माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश में मैं कोई फैंसी माउथ वॉश नहीं रिकमेंड कर रही हूँ आपको। आप नॉर्मल घर में गुनगुने पानी में नमक डाल के भी इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये अगर आप दिन में 2 बार भी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनको माउथ वॉश यूज करना चाहिए, तो आप किसी भी ब्रांड का, कोलगेट का या फिर किसी भी ब्रांड का माउथ वॉश लेके आराम से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके माउथ में जो भी गंदगी है या फिर जो भी बैक्टीरिया है उसका लोड कम हो जाएगा एंड आपके दांत हमेशा के लिए हेल्दी हो जाएंगे। तो माउथ वॉश यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी जो मैं बताने वाली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग यूज करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वो है डेंटल फ्लॉस। जी हाँ, डेंटल फ्लॉस आपने बहुत बार सुना होगा एंड शायद कुछ लोग यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसको यूज करते हैं। ये बहुत कम लोगों ने इसको सुना है। डेंटल फ्लॉस में जनरली रिकमेंड करती हूँ कि हर रोज यूज करें। ये मोस्टली पीछे के दांतों में ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि पीछे के दांतों में खाना फंस जाता है एंड अगर आप उस खाने को वहीं पे रखते हैं तो वो क्या होता है, सड़न पैदा करता है, वहाँ पे गम्स इन्फेक्शन हो जाता है एंड धीरे धीरे वो दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे दांतों में कोई दिक्कत ना हो तो आपको डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो होम रेमेडीज थी कि आप घर पे बैठ के अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आपके दांत परफेक्टली हेल्दी, कोई कैविटी नहीं है, तो आपको मैं एक और सजेशन दे सकते हैं जो कि डेंटल ऑफिस में किया जाता है, यानी कि डेंटल में होता है। उसको हम बोलते हैं फ्लोराइड ट्रीटमेंट। तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट
एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो दांतों में कैविटी नहीं होने देता है। ये एक वैक्सीन की तरह काम करता है। इसको हम दांतों के सरफेस पे लगा देते हैं एंड जिससे दांतों में अच्छे से चिपक जाता है एंड माउथ में जो कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं तो वो एक फ्लोराइड की जो लेयर होती है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते एंड दांत में कैविटी नहीं हो पाती। तो ये एक ऐसा छोटी सी टिप जो मैंने आपको दी है वीडियो के लास्ट में कि अगर आप चाहते हो कि दांतों में कोई कैविटी ना हो तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।